आदिवासियों का इतिहास साहस, संघर्ष और बलिदान से भरा हुआ है। वे न केवल अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए लड़े, बल्कि देश की आज़ादी और सामाजिक न्याय की लड़ाई में भी अपनी भागीदारी दिए हैं। हालांकि इतिहासकारों ने आदिवासियों के बलिदान को जितनी प्रमुखता के साथ इतिहास के पन्नों पर जगह देनी चाहिए थी, उतना दिया नहीं। यही कारण है कि आज भी कई ऐसे बड़े संघर्ष और आंदोलन इतिहास के पन्नों में गुम हैं। ऐसा ही एक संघर्ष देश की आज़ादी से ठीक एक साल पहले यानी 2 मार्च 1946 को घटी थी, जिसे तपकरा गोलीकांड के रूप में जाना जाता है। जोहार, मैं हूं गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। इस गोलीकांड का जिक्र करने से पहले हमारे दर्शक बंधुओं को बताना चाहता हूं कि जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसकी स्क्रिप्ट मैंने सोशल मीडिया के फेसबुक हैंडल से प्राप्त किया है। आइए अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। सन 1946 में भारत में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होने वाला था। खूंटी क्षेत्र से मुख्य चुनाव संघर्ष कांग्रेस के पुराने नेता चंद मित्र और आदिवासी महासभा के तत्कालीन अध्यक्ष मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा के बीच होना था। तत्कालीन कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आदिवासियों के लिए झारखंड अलग प्रांत बने, इसलिए चुनाव का फैसला बहुत महत्वपूर्ण था। कांग्रेसी चाहते थे कि जयपाल सिंह मुंडा चुनाव हार जाए और आदिवासी महासभा हमेशा के लिए खामोश हो जाए। जयपाल सिंह मुंडा को हराने के लिए कांग्रेस ने कई चाल चली। नैतिकता को भी ताक पर रखकर कांग्रेस ने जयपाल सिंह मुंडा को हराने का हर संभव प्रयास किया। 2 मार्च 1946 तत्कालीन खूंटी के तपकरा में बाजार का दिन था। लिएंडर तिडू कांग्रेस जनों के साथ गाड़ी में बैठकर तपकरा बाजार में कांग्रेस का प्रचार करने के लिए पहुंच गए थे। आदिवासी महासभा के कार्यकर्ता भी जयपाल सिंह मुंडा का प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस की गाड़ी बाजार में ठीक बोजो होटल, वर्तमान में शरण होटल के सामने रुकती है। आदिवासी महासभा के कार्यकर्ताओं ने भी तिड़ू को कांग्रेस की तरफदारी करते देखकर कहा, आदिवासी होकर कांग्रेस की तरफदारी करते हो, कांग्रेस के दलाल चले जाओ, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। इतने में कांग्रेस के स्वयंसेवकों ने खिसिया कर गंदी गंदी गालियों का बौछार देना शुरू कर दिया, परंतु पूरे बाजार में आदिवासी महासभा के कार्यकर्ता भरे हुए थे। भीड़ बढ़ते देखकर कांग्रेस के दलाल दुम दबाकर भाग खड़े हुए। अब तक किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, परंतु रांची खूंटी पहुंचकर उन्होंने अपने नेताओं को तिल का तीर बनाकर कहा सुनाया कि तपकरा बाजार में आदिवासियों ने हमें मारा पीटा और हमारी गाड़ी पर पथराव किया। अब तो वे चोर से साहूकार बन गए। वे मात्र बहाना ढूंढ रहे थे कि कैसे आदिवासियों पर लाठी और बंदूक चलाया जाए। शाम हो चली थी। बताया जाता है कि खूंटी, रांची एवं अन्य जगहों से लाठी और बंदूकों से लैस गुंडे तपकरा बाजार में आ पहुंचे थे। इधर उधर से कांग्रेस अपने दल बल के साथ जुट गए। बाजार करीब उठ चुकी थी। सभी लोग बेफिक्र होकर अपने घरों की ओर लौट रहे थे। कौन जानता था कि आदिवासियों के सर पर काल मंडरा रहा था। सूर्यास्त का समय था। अचानक बंदूक की आवाज़ सुनाई देती है। आदिवासियों पर हमला बोल दिया गया। अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। कितनों को लाठियों से मार कर भरतक बना दिया गया। कितनों का सर पत्थर से कुचल दिया गया और कितने के सीने से गोली आर पार हो गई। इतना ही नहीं, बाजार से लौट रही महिलाओं के साथ भी जबरन बलात्कार किया गया। चारों ओर चीख पुकार की आवाज़ सुनाई देने लगी। रात्रि बढ़ चुकी थी। कहा जाता है कि कितनों को मारकर दूर जंगलों में फेंक दिया गया। लाशों का अता पता नहीं रहा। सैकड़ों लोग घायल हुए, जिनमें स्त्रियां, पुरुष, बच्चे भी शामिल थे। कांग्रेस के पास सत्ता और शक्ति दोनों है, इसलिए वह जो चाहे कर लेता, परंतु रचा गया इतिहास को हमेशा कोसते रहेगा। गद्दी हासिल करने के लिए गरीबों और कमजोर लोगों की खून पसीने को मारकर उन्हें मारा गया। सदियों से भारत सच्चाई पर चलता रहा। सत्य अहिंसा के लिए दुनिया में ख्याति प्राप्त किया, लेकिन गाड़ी और निस्वार्थ स्वार्थ के कारण कांग्रेस इसे चकनाचूर कर दिया था। दुश्मन अपना काम तमाम कर भाग निकले थे। पूरी घटना का हाल तपकरा, बरदा, कमड़ा, रोने, कलेन, डेरांग, पटका, गुटुहत्तू, तुम्बागुटू आदि गांव में फैल गया। चारों ओर हाहाकार मच गई। घायलों की चीख पुकार सुनाई देकर लोग लालटेन और मशाल लेकर उनकी मदद एवं खोज करने निकल पड़े। घायल तड़प रहे थे, कितने तब तक शहीद हो चुके थे। इस प्रकार तपकरा की धरती आदिवासियों की खून से लाल हो गई। झारखंड के इतिहास में यह काला दिन कहलाया, क्योंकि अपने अधिकार की मांग करने वालों की हत्या लाठी और बंदूक से की गई। बताया जाता है कि आदिवासियों का कत्ल करने के लिए इनाम की भी घोषणा की गई थी। सैकड़ों लोग घायल अवस्था में ही किसी तरह बच निकलकर अपने घरों को पहुंचे। दूसरे दिन मृतक व्यक्तियों के शव को जांच एवं परीक्षा के लिए खूंटी लाई गई।
इन सबों को खूंटी बाजार के पश्चिम में एक कब्र में दफना दिया गया। स्पष्ट है कि निहत्थे आदिवासियों की हत्या पूर्व नियोजित षड्यंत्र का ही परिणाम था। उल्टे आदिवासियों का हुड़दंग करने का दोष लगाया गया। घटना के बाद जयपाल सिंह मुंडा तबकरा पहुंचे। मुंडा ने लोगों को यह कहकर सांत्वना दी कि घबराओ मत, तुम्हारी बेड़ी टूटेगी और झारखंड अलग राज्य अवश्य बनेगा। झारखंड के इतिहास में एक ऐसी घटना है जिसकी कहीं मिसाल नहीं। इससे आदिवासियों की केवल हत्या नहीं की गई वरन लोकतंत्र और मानवता की भी हत्या की गई। अंग्रेज तो विदेशी थे, लेकिन कांग्रेस ने तो जनमत और गद्दी हासिल करने के लिए स्वयं अपने ही लोगों के साथ बर्बरता का व्यवहार किया। महात्मा गांधी की अहिंसा नीति को कांग्रेस ने कुछ और बना दिया था। अपने को आदिवासी का हितैषी बताने वाला तथा अहिंसा का राट अलापने वाला भयानक हिंसा का तांडव दिखला दिया। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है। यह बर्बरतापूर्ण और कायरतापूर्ण हत्या के लिए गरीबों की हत्या लाठीचार्ज बंदूक से की गई। गरीब आदिवासियों की हत्या करके कांग्रेस ने अंग्रेजों से भी बढ़कर अपराध किया। इस तरह एक बार फिर गरीबी, लाचारी, निहारी और धन अन्याय के हाथों हुई। बेचारे भोले भाले आदिवासियों की हत्या क्रूरता के साथ की गई। बरनाबस टोपनों और अन्य चश्मिश गवाहों की झूठा ठहराया गया। गरीब आदिवासियों की आत्मा रोती कहलाती रही। लेकिन क्या तोप, तलवार, लाठी और बंदूकों के बल पर सत्या को दबाया जा सकता है? कदापि नहीं। इस घटना से झारखंड आंदोलन और मजबूत हुआ। दुनिया का इतिहास बताता है कि सत्या की पुजारियों की तमन्ना और दृढ़ मनोबल को कोई भी शक्ति खामोश नहीं कर सकती। यह मानना पड़ेगा कि बम, आग उगलने वाले मशीन गन तथा तोपों, टैंकों की दिल दहला देने वाली गड़गड़ाहट सत्या की खोज आज़ादी के दीवानों के दृढ़ मनोबल के सामने घुटने टेक देंगे। इस कारण झारखंड की वीर अमर शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। सदियों तक ये झारखंडी जनता अनुप्रमाणित करते रहे, वे मरकर भी अमर हैं। उनकी आत्मा सदा झारखंडियों को जगाती रहेगी। जब तक धरती और आसमान रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। यदि झारखंडियों की मांग सत्या थी, इसलिए तो झारखंड अलग राज्य बना, अन्यथा झारखंड का नाम मिट जाता। वैसे पहले की कांग्रेस और वर्तमान की कांग्रेस में बहुत फर्क है। हालांकि जिस तरह से आदिवासियों ने अपने राज्य के लिए संघर्ष किया, इसे कोई भी नहीं भूल सकता। आज तबकरा गोलीकांड में शहीद उन तमाम शहीदों को लोकतंत्र 19 परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कोई ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जोहार।